हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एक स्क्रिप्ट में एक इमोशन कैसे चेंज होते हैं, जैसे जो डायलॉग होते हैं, जो लाइन होती हैं स्क्रिप्ट में, जो भी डायलॉग्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो इमोशन चेंज होते हैं। और वो किस तरह से या कैसे चेंज होते हैं, वो सिचुएशन और कैरेक्टर के हिसाब से चेंज होते हैं। जो जैसी जो सिचुएशन है वहाँ पे जो कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होते हैं। और जो लाइन है, जो डायलॉग है, उसके हिसाब से चेंज होते हैं, जैसा जैसा उसका पीछे का इमोशन है। यानी जो कैरेक्टर कहाँ है, वो कैसा महसूस कर रहा है, किस टाइम में है, किस जोन में है, या किस सिचुएशन में है। सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, और उसमें जो उसकी लाइंस हैं, जो डायलॉग है, जो वो कहानी है या जो स्क्रिप्ट है, वो क्या कह रही है, स्क्रिप्ट क्या कह रही है, उसमें जो जितने डब्लूज हैं वो क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसको ही हम समझ रहे हैं। इसकी मैंने कई सारी वीडियो बनाई है कि एक जो स्क्रिप्ट होती है, जो डायलॉग्स हैं, वो उसके हिसाब से कैसे इमोशन कैसे चेंज होते हैं, और इमोशन चेंज होते हैं तो वो हम उसको उसको ध्यान में रखेंगे, ध्यान देंगे, तो उस पे काम करेंगे। जैसे हम स्क्रिप्ट को समझते हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अभी मैं कुछ फिल्म के, कुछ मूवीज के एग्जांपल ले रहा हूँ, मोनोलॉग, या फिर मैं सीन ले रहा हूँ, डायलॉग्स। मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने और भी वीडियोस में भी बताए हैं अलग अलग। तो मैं इसलिए, क्योंकि वो फिल्म या वो मूवीज वो आपने सभी ने देखी होगी मोस्टली, तो मैं अभी इसलिए ये ले रहा हूँ। लेकिन हमें जब हम डिकोड कर रहे हैं इसके एक स्क्रिप्ट को, या फिर स्क्रिप्ट को, या फिर एक सीन को, किसी डायलॉग को, किसी मोनोलॉग को अगर हम डिकोड कर रहे हैं, तो उसमें हम फिल्म की स्टोरी जो है या उसका जैसी कहानी है, हम उसका सहारा नहीं लेंगे इतना। हम उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके हिसाब से जो डायलॉग्स है, स्क्रिप्ट है, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसका फायदा होगा। क्योंकि मान लीजिए अभी जो मूवीज हो चुकी है, हम उनके सीन या मोनोलॉग ले रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। और मान लो आगे हम जब हम काम करेंगे, और वो तो फिल्म नहीं होगी हुई होगी, उसमें हमें या ऑडिशन में या फिर वहाँ पे सेट पे जो हमें स्क्रिप्ट मिलेगी या सीन या डायलॉग मिलेगा, तो उसको हम कैसे बिहेव, कैसे समझेंगे और अच्छे से। और जैसे मान लीजिए डायरेक्टर हैं या वो एक एक्टर आप बन जाओगे, तो वो ब्रीफ दे देते हैं, है ना। या फिर ऑडिशन में भी आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर या उनके असिस्टेंट वो ब्रीफ दे देंगे कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे स्टोरी है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, ये सिचुएशन है, इसकी डिटेल्स है, ये ब्रीफ है और ये स्क्रिप्ट है। तो वो स्क्रिप्ट फिर आपको समझनी पड़ेगी कैरेक्टर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसमें इमोशन या फेशियल एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज, स्टॉप, सॉरी, स्ट्रेस, पोज, वो कैसे चेंज होगा, और चेंज होगा, चेंज होते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। ये वीडियो उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। तो ये सब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, करते जाएंगे, तभी हम ध्यान देंगे कि अगली लाइन क्या कह रही है। तो अगली लाइन लाइन बदलते ही इमोशन बदल जाता है, एक लाइन बदलते ही इमोशन चेंज हो जाता है पूरा। अगली लाइन में दूसरा इमोशन है, अगली लाइन में दूसरा एटीट्यूड है, दूसरे इमोशंस हैं, दूसरे कोई और फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, कोई आई एक्सप्रेशन अलग तरह का आएगा, ब्रीदिंग अलग होगी, वॉइस अलग होगी। तो हम यही सीख रहे हैं कि वॉइस, आपकी ब्रीदिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके आई एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, स्ट्रेस यानी एम्फेसाइज करना, पोज, वो कैसे, कहाँ, किस तरह से लेंगे इसमें सीन में, तो उसके पीछे की क्या कहानी है, इसके ऊपर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये सीरीज चल रही है, कई सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो आप लोग देख रहे हैं। आगे भी इस तरह की वीडियोस आएंगी, काफी सारे सीन को डिकोड करने की, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है, एक अच्छा आपको एक्टर, बेहतर एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, या कुछ जो जो बड़े एक्टर्स होते हैं, अच्छे एक्टर्स होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। उनके जैसे जैसे लाइन चेंज होती है, ऐसा वॉइस ग्राफ चेंज होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आई एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, स्ट्रेस, एम्फेसाइज करना या फिर पोज लेना, वो सब पूरा कैरेक्टराइजेशन होता है। पूरे उनके जो जेस्चर है, हैंड मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, वो सब बदलती है।
इनका इमोशन, उनके बोलने का भाव बदलता है, ब्रीदिंग चेंज होती है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, आवाज़ चेंज होती है। तो हम इन्हीं के बारे में सीख रहे हैं, इन्हीं के बारे में और समझ और ज्ञान और सीख समझने की और पैदा करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, तभी हम आगे अच्छी तरह किसी स्क्रिप्ट को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियोस देखते रहिए, आगे भी और वीडियोस पड़ी हैं इसकी।